वो कहते हैं ना कि एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। ऑनेस्टली मुझे ये ताकत कभी समझ नहीं आई। शायद इसीलिए मुझे ना मीराबाई जो है ना, हमारी राधा कृष्ण और मीरा का प्यार जिसे हम कहते हैं ना, तो जो मीरा का प्यार है ना, वो भी मुझे कभी समझ नहीं आया। लेकिन उनकी जो पोइट्री है ना, उनकी जो भक्ति भाव से या प्यार की, प्रेम की जो उनकी कविताएं हैं ना, वो ज़रूर मुझे समझ आती हैं और वो काफ़ी अच्छी भी लगती हैं। हाय, हेलो, नमस्ते। माय नेम इज़ आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां आज हम मीराबाई की पोइट्री, बहुत मुश्किल वाली पोइट्री, समझने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं उसको पढ़ने की। और फिर मैं कोशिश करूँगी कि जितनी थोड़ी बहुत समझ मुझे आई है वो आप तक पहुँचाने की। ये दो बुक्स हैं मीराबाई की, उनकी पोइट्री की, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है ये वाली किताब जिसका नाम है मीरा जीवनी व साहित्य। और ये ना डायमंड बुक्स, डायमंड कॉमिक्स वाले जो है पब्लिकेशन, उन्होंने पब्लिश की है। इसमें मीराबाई की कहानी है कि वो किस तरह से, उनका जो इनिशियल स्टेज थी लाइफ की वो कैसे रही, उनका इतिहास, उनके साथ क्या हुआ और कैसे वो भक्त बनी और फिर कैसे उनका प्यार अमर हो गया। सिमिलरली ये दूसरी है मीरा पदावली। इसमें भी मीराबाई की बहुत अलग अलग कविताएं हैं, कोई भक्ति रस की है, कोई प्रेम रस की है, और इनमें भी आपको मीराबाई का पूरा इतिहास मिलेगा, बस अलग तरीके से दोनों में लिखा हुआ है। तो अगर आप इन दोनों किताबों में ही देखेंगे ना तो काफ़ी अलग हैं। और इनफैक्ट जो कलेक्शन है ना वो कुछ को छोड़कर काफ़ी हद तक बहुत अलग अलग है दोनों किताबों में। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। हम सब जानते हैं ऑफ कोर्स मीराबाई के बारे में। जैसे कृष्ण को वो प्यार करती थी, तो हमेशा एक कहा भी जाता है कि कृष्ण और राधा का प्यार और फिर मीरा का प्यार। मीरा जो है एक तरफा प्यार, भक्ति भाव से कृष्ण को सब कुछ अपना दे चुकी थी। उनकी शादी भी हुई, उसके बावजूद भी वो कृष्ण की तरफ ही, उनको ही अपना पति मानती थी। उनकी तरफ जो है बहुत जुल्म किए गए उन पे। उनके जो ससुराल वाले थे वो उन्हें ताने भी देते थे, एंड उनको लगता था कि ये जो है पूरे परिवार के लिए बहुत बदनामी लेकर आ रही हैं। और फिर बहुत कोशिशें हुई उनको कृष्ण के प्यार से दूर रखने की, लेकिन वो इतनी विलीन हो चुकी थी कृष्ण के प्यार में कि वो कभी उनसे दूर हो ही नहीं पाई। तो उनकी कविताएं भी ना उनके स्ट्रगल्स के बारे में भी हैं। उनकी जो ये बहुत डिवोशन थी कृष्ण जी के लिए, उसके बारे में है, उनके प्यार के बारे में है। सबसे पहले इस किताब से मैं आपके लिए अपनी फेवरेट पोइट्री लेकर आई हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मीराबाई क्योंकि राजस्थान से थी, तो उनका थोड़ा सा वो जो लोकल टच होता है उनकी पोइट्री में वो भी है। थोड़ी भाषा मुश्किल है, बहुत शुद्ध है, तो समझना कहीं कहीं मुश्किल हो जाता है, लेकिन दोनों किताबों में हिंदी ट्रांसलेशंस बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। तो मीराबाई का जो एक पोइट्री है उसका गाना बड़ा मशहूर हुआ था, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। उसकी ओरिजिनल पोइट्री मैं आपको सुनाने वाली हूँ। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहें मीरा भई बावरी, सासू कहे कुल नासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो मतलब इस कविता में उन्होंने बहुत चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले ये कहा है कि मैं तो अपने नारायण की दासी हूँ, मतलब कृष्ण जी की दासी हूँ, और मैं अपने आप ही उन पे मोहित हो गई, मतलब उनकी तरफ आकर्षित हो गई। एंड ऑल्सो वो कहती हैं कि कैसे सासू उनको ताने देती हैं और कहती हैं कि तूने इस कुल का नाश कर दिया है। या फिर जो राणा जी हैं, उनके जिनके साथ उनकी शादी हुई थी, उन्होंने मीरा को विष का प्याला भेजा था पीने के लिए, जो वो हंसते हंसते पी गई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो ये वही कहती हैं कि विष का प्याला राणा जी भेजया, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। अगली जो इस में मेरी फेवरेट पोइट्री है वो एक रिक्वेस्ट है, आप ये कह सकते हैं कि एक विनती है मीरा की कृष्ण के लिए, कि वो कहती हैं कि आप अपने भक्तों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए हमेशा कुछ करते हैं, तो मेरे लिए क्यों नहीं। तो वो कहती हैं कि हरि तुम हरो जन की भीर,
द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर, कि आपने द्रौपदी की इज्जत बचाई। भक्त कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, हिरण्यकश्यप मार लीनो धर्यो नाहिन धीर। मतलब कि आपने प्रहलाद को बचाने के लिए, जो आपका बहुत बड़ा भक्त था, उसको बचाने के लिए नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप जो राक्षस था उसे मार गिराया। बुढ़ते गज ग्राह मार्यो कियो बाहर नीर, कि जब गजराज हाथी को पानी में ग्राह जो है ले जाकर डुबा रहा था तो आपने उन्हें बचाया, उन्हें पानी से बाहर निकाला, हाथी को। दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहाँ तहाँ पीर, हरी तुम हरो जन की भीर। तो वो कह रही हैं कि इसी तरह मीरा का दुख, मीरा का दर्द, मीरा की जो पीड़ा है वो भी आप जानते हैं। आप इसीलिए जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक हिंट दे रही हैं कि वो जो एक तरफा प्यार का दर्द होता है वो दर्द आप भी समझते हैं, तो इस पीड़ा को मेरी आप क्यों नहीं मिटाते। इस बुक में से, पदावली में से, एक बहुत फेवरेट पोइट्री है मेरी, जो आपने सुनी होगी शायद, क्योंकि इसे अनूप जलोटा साहब ने गाया था एंड इसे आज भी बहुत सारे घरों में प्ले किया जाता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो जो लोग समझते हैं ना कि कृष्ण से मीरा प्यार करती थी, तो उस सिर्फ उन्हीं के लिए उन्होंने गीत नहीं लिखे हैं, गाने नहीं लिखे हैं। राम और भी बहुत सारे भगवान हैं जिन पे मीरा ने, बहुत सारी मीराबाई ने कविताएं लिखी हैं। सो ये है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीम हरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। मतलब कि जो आपने मुझे राम नाम की जो मुझे पूंजी मिली है वो ऐसी है, वो इतनी बहुमूल्य है कि उसके सामने जो दुनिया की ये जगमगाहट है ये मायने नहीं रखती, ये मेरे लिए कुछ भी इसका महत्व नहीं है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवाए। सत की नाव खेवैया सतगुरु, भव सागर तर आए। मतलब कि ना ये खर्च हो सकती है, ये ऐसी पूंजी है, ना ये खर्च होती है, ये दिन ब दिन बढ़ती जाती है, ना चोर इसे चुरा सकता है आपसे। और क्योंकि ये सत की नाव है, मतलब सच की नाव है, तो इसके जो खेवैया हैं, मतलब इसको जो चलाने वाले हैं, वो खुद भगवान हैं, सदगुरु हैं। तो इसीलिए उस नाव में वो भव सागर पार कर जा रही हैं मीरा। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, हरक हरण जस पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। And the next Mirabai poetry that I have for you is my most favorite. और इसका कारण ये है कि मीराबाई की ये वाली जो पोइट्री है ना, इसमें उनके एक बहुत अलग साइड का पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने दुनिया की परवाह कभी नहीं की, और उस वक्त एक लड़की के लिए ये करना काफ़ी बड़ी बात थी। तो वो लिखती हैं कि राणा जी माने ये बदनामी लागे मीठी। राणा जी उनके पति, तो कहती हैं कि राणा जी माने ये बदनामी लागे मीठी। ये बदनामी मुझे अच्छी लगती है, मीठी लगती है, कि जो लोग मुझे ये कह रहे हैं कि पति के होते हुए किसी और से प्रेम कैसे कर सकती हो। कोई निंदो कोई बिंदो, मैं चलूँगी चाल अनूठी। अब चाहे कोई कुछ भी कहे ना, मैं तो बस इसी रास्ते पे चलती रहूँगी। सांकली सेरियाँ जन मिलया, क्यों कर फिरूं अपूठी। मतलब कि मुझे इस तंग गली में, जो आप सबको ऐसा लग रहा है, इस तंग गली में मुझे बहुत अद्भुत ज्ञान मिला है, मतलब मुझे एक ऐसी चीज़ मिली है जो बहुत अलग है, तो मैं इससे मुंह कैसे मोड़ लूँ। सत संगति माँ ज्ञान सुने छी, दुर्जन लोगा दे दीठो। मतलब कि जो अच्छे लोगों की संगति है उसमें मुझे ज्ञान मिल रहा है, और कुछ बुरे लोग, दुर्जन जो हैं, कुछ बुरे लोग जो हैं, मुझे व्यर्थ में बदनाम कर रहे हैं। मीरा रो प्रभु गिरधर नागर, दुर्जन जलो जा अंगीठी। सो ये थी हमारी आज की मीराबाई की पोइट्री। एक छोटी सी कोशिश है मेरी, जैसा मैंने आपसे कहा ना कि ये बहुत मुश्किल थी ये किताबें मेरे लिए पढ़ना, क्योंकि सिर्फ हिंदी की बात नहीं है, मतलब हिंदी या संस्कृत की बात नहीं है, बात ये है कि इसमें लोकल राजस्थानी टच भी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को समझना। लेकिन दोनों के हिंदी ट्रांसलेशंस बहुत अच्छे हैं और बहुत हेल्प करते हैं। पहली बार मैं आपसे कहूँगी कि मुझे दोनों, अगर आप मुझे दोनों में से कोई एक कहेंगे कि चूज़ करके बताऊं कि आप कौन सी खरीदें, तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि दोनों ही बहुत अलग है और काफ़ी अच्छे से आपको मीरा भाई की जो भक्ति है, उनकी जो कविताएं हैं, उनको बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट करती हैं।
सो आई होप आपको ये मीराबाई की पोइट्री की किताबें और इनका रिव्यू पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है ना, देन प्लीज़ शेयर दिस रिव्यू विद ऑल योर पोइट्री लवर फ्रेंड्स, स्पेशली जिनको हिंदी पोइट्री पसंद है और एक तरफा प्यार की ताकत पे जिनको विश्वास है, उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. एंड मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ. टिल देन, प्लीज़ कीप रीडिंग एंड प्लीज़ कीप स्माइलिंग.